हेलो दोस्तों, आज के इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़का का रोल निभा रही हूँ। मुझे फर्श पर नींद नहीं आ रही थी। प्रिया के सोने का ढंग देखकर मुझे और अधिक कंफर्टेबल फील करा रहा था। सबसे पहले उसने बहुत ढीला नाइट सूट पहना हुआ था और खुद को किसी चादर से नहीं ढका हुआ था। मेरी नज़र बार बार उस पर जा रही थी और मेरी भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो रही थी। फिर पूरी रात। मेरा नाम विमल है। यह कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर के केवल मेरी माँ थी। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। वह लोगों के कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन करती थी। मुझे भी अपनी माँ की मदद करने की अधिक इच्छा थी। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा। जब मैंने यह बात अपने सर को बताई तो वह भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरा साथ दिया। इसलिए मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया। मैं दोपहर 3 बजे के बाद फ्री होता था और फिर 5 बजे तक सबके घर जाकर एक एक घंटे तक पढ़ाता था। इस काम से मेरी माँ बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन मेरे सर मुझसे कहने लगे कि बेटा, मेरी इकलौती बेटी है। वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। यदि तुम उसे पढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। मैं इसलिए भी आश्चर्यचकित था जो स्वयं एक टीचर थे, इसलिए वह अपने बेटी को खुद पढ़ा सकते थे। लेकिन वह कहने लगे कि मेरी बेटी बहुत शरारती है, वह मुझसे नहीं पढ़ती है। यदि तुम मेरी बेटी को पढ़ाओगे तो मैं तुम्हें भी अच्छे पैसे दूंगा। यह सुनकर मैं भी खुश हो गया कि मुझे पता था कि सर बहुत अमीर है और उनका ऑनलाइन बिजनेस भी है ताकि मुझे बहुत अच्छी फीस दे सके। फिर मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं 2 या 3 दिन में आपके घर आऊँगा। लेकिन सर ने कहा, बेटा तुम आज ही आ जाओ। फिर जैसे ही मुझे छुट्टी मिली मैं सर के साथ उनके घर गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि मैं अभी अपनी बेटी को भेज देता हूँ। मैंने 5 मिनट तक इंतज़ार किया और थोड़ी देर बाद उस लड़की को ड्राइंग रूम में आते देखा। मैं हैरान रह गया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने कोई लड़की बैठी है या परी। उसके सामने आने से पहले मैंने कभी लड़कियों से बात नहीं की थी, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था। मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं अकेला था, इसलिए मैं लड़कियों से बहुत इज्जत से पेश आता था। फिर मैंने उसे कुछ देर पढ़ाया और कहा कि आज के लिए बस इतना ही है। मैं घर चला गया, लेकिन घर आने के बाद भी मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। उसका नाम प्रिया था। वह मुझे बहुत पसंद आई थी। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो कोई शरारती लड़की है। लेकिन एक दिन मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं बिना बताए प्रिया के घर चला गया। फिर जब मैंने प्रिया को उस हाल में देखा तो मैंने अपने नज़रों झुका ली। मैंने देखा कि प्रिया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह तेज़ी से अंदर चली गई। कुछ देर के बाद वो पढ़ने के लिए मेरे पास आई। अब उसने एक लंबी कमीज पहनी हुई थी। पहले उसने बहुत मिनी शर्ट पहना हुआ था।
उसने कहा कि सर कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट के लिए तैयार किया और उसे चेतावनी दी कि तुम इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। मेरे अनुरोध पर उसने कहा, नहीं सर, मुझे केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है। हो सकता है कि मुझे अच्छे नंबर ना मिले, लेकिन मैं पास हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम पास नहीं हुई तो? इस पर उसने कहा कि अगर मैं पास नहीं हुई तो आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। मैं शरारते से हंसा और कहा, ठीक है, अगर तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। मैं इंतज़ार करने लगा कि कब परीक्षा में फेल हो गई और मैं उसे कोई सज़ा दे सकूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे प्रिया को छेड़ने में मज़ा आता था। फिर अगले दिन भगवान ने मेरी सुन ली और वो परीक्षा में फेल हो गई। खुशी से मेरे आंसू झलकने लगे, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर नरमी गुस्सा लाते हुए कहा कि तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारियां से किया था, लेकिन तुम परीक्षा में फेल हो गई हो। उसने कहा, सर आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। मुझे जो सिखाया गया था वो सब कुछ भूल गई। मुझे यह क्या करना चाहिए? मुझे कैसे केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है। वह मुझे यह बात बताते हुए मासूमियत से बता रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कल क्या बताया था? उसने कहा, सर आपने कहा था कि अगर मैं परीक्षा में पास नहीं हुई तो आप मुझे सज़ा देंगे। इस पर मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम क्या सज़ा चाहती हो? वह कहने लगी कि आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं स्वीकार कर लूँगी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर मेरा मन बदलने लगा। मैंने एक नज़र उस पर डाली, वह हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं मौजूद था। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ मौजूद थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैंने धीरे से उससे कहा, ठीक है, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। प्रिया बहुत ईमानदार थी। उसने मेरी बात मान ली और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा कि मैं 16 साल की हूँ और मैं 21 साल का था। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई सज़ा दूँ तो क्या तुम उस सज़ा के बारे में अपने परिवार को बताओगी? वह कहने लगी, नहीं सर, मैं अपनी सज़ा क्यों बताऊंगी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो पिताजी मुझे ही दोषी ठहराएंगे। आपके पढ़ाई के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं उस सज़ा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी मासूमियत देखकर मैं उससे गले लगने का चाहता था और छूना चाहता था, लेकिन मेरे दिल ने ऐसा करने से मना कर दिया। कहीं न कहीं मुझे मेरी माँ की अच्छी परवरिश ने रोका था। इसलिए मैंने फैसला किया और उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आज सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन भविष्य में अगर तुम ऐसी गलती करोगी और किसी परीक्षा में फेल हो जाओगे तो मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। मैंने जो तुम्हें आज माफ़ कर दिया। यह सुनकर वह खुश हो गई कि मैंने उसे फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं कॉलेज में था तो सर मेरे पास आए और बोले, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने सर से कहा, मैं क्लास के बाद आपके पास आऊँगा। फिर कुछ देर बाद मैं क्लास के बाद सर के पास गया और कहा, सर कहिए आप क्या कहना चाहते हैं?
इस पर सर ने कहा, बेटा बैठो, मैं तुमसे प्रिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक सर मुझसे प्रिया के बारे में क्या बात करना चाहते हैं। फिर सर ने कहा, बेटा मैं प्रिया को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे प्रिया को मेरे घर क्यों भेजना चाहते हैं। सर ने कहा, बेटा मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि मैं किसी काम से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ सकूं। वैसे भी उसकी परीक्षा मैंने सोच कि तुम उसे पढ़ाते हो तो उसे तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी माँ घर पर है, वो उसका ख्याल रखेंगी। सर ने ये सुनकर मैं सोच रहा था कि अब क्या जवाब दूं, लेकिन मैंने कहा, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने पास साथ ले जाऊंगा। मैं उसे अपने घर पर ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने एक बहुत ही ठोस फैसला ले लिया था। क्योंकि प्रिया जैसी खूबसूरत लड़की को अपने ही घर में देखकर मैं अपनी मन पर कैसे काबू कर सकता था। लेकिन फिर मुझे माँ का ख्याल आया कि अगर माँ घर में है तो वो रात को मेरी माँ के साथ ही सोएगी। ऐसा सोचकर मैंने सर को हाँ कह दिया तो मुझे अपने घर ले जाएंगे। शायद सर ने फ़ोन कर के प्रिया को तैयार होने के लिए कहा था। जब हम घर आए तो फिर यह एक छोटा सा बैग लेकर तैयार थी, लेकिन वो बहुत उदास दिख रही थी। सर उसे समझाने लगे कि बेटा अपने टीचर को परेशान मत करना, अब वो तुम्हें पढ़ाएंगे और उनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। प्रिया कहने लगी कि ठीक है पापा, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं सर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। इसलिए मैं प्रिया को अपने घर ले गया। मेरे पास कार नहीं थी, लेकिन मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए मैंने प्रिया को अपने पीछे बैठाया और उसका बैग सामने रख दिया और प्रिया मेरे पीछे बड़े आराम से बैठी थी। अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरा दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। मैं उस लड़की से जितना दूर जाना चाहता था, मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और उसे अपने घर लाया। मेरी माँ ने प्रिया को घर आते देखा तो वो बहुत हैरान हो गई। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इधर आओ बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जब मैं माँ के कमरे में गया तो माँ ने कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मामू के लड़के की शादी है। मुझे आज वहाँ जाना है। वो शादी दूसरे शहर में है। मैं 5-6 दिन बाद वापस आऊँगी और तुम प्रिया को ले आए हो, इसलिए वो अकेले कैसे रह सकती है। माँ की बातें सुनकर मुझे याद आया कि वो अब शादी में जाना चाहती हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया और माँ से कहा कि अब मैं प्रिया को वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि प्रिया के पिता गांव जा चुके हैं और अब मुझे मना करना ठीक नहीं लग रहा है।
इसलिए आप शादी में जाइए और मैं प्रिया का ख्याल रखूँगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा, नहीं, तुम ऐसी नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बना देंगे। मैंने गुस्से में कहा, माँ, तुम कब से लोगों की बातों पर विश्वास करने लगी हो? तुम्हें पता है मेरा इरादा क्या है? तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर आराम से शादी में जा सकती हो। मैं कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा कि कोई आपके संस्कार पर उंगली उठाएगा। मेरी माँ को मुझ पर भरोसा था और मुझ पर विश्वास करते वो शादी के लिए चली गई। मैं इस घर में था और प्रिया मेरे साथ थी। वह मुझसे पूछने लगी, सर, आपकी माँ कहाँ गई है? मैंने उससे नहीं बताया। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि माँ काम पर गई है और जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैंने प्रिया को पढ़ाना शुरू किया। मैंने उसे केमिस्ट्री में उलझाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने कहा, सर, कल छुट्टी है और मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए आप मुझे कल पढ़ा दीजिए। मुझे भी याद आ गया कि कल छुट्टी है। मैंने प्रिया से कहा, चलो ऐसा करते हैं, आज तुम सो जाओ कि कल छुट्टी है, इसलिए मैं तुम्हें बाकी कल पढ़ा दूंगा। प्रिया ने कहा, ठीक है सर। मैंने उसे कमरे का रास्ता बताया, इसलिए वो वहाँ चली गई। लेकिन फिर अचानक से मेरी माँ के बारे में याद आया। उसने कहा, सर, आपकी माँ अभी तक नहीं आई। मैंने बहाना बनाया और उससे कहा कि मम्मी रात को आएंगी। मैंने प्रिया को झूठ बोलना ठीक नहीं समझा, लेकिन क्या कर सकता था, मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि प्रिया को पता चले कि हम इस घर में अकेले हैं, वरना मेरे प्रति उसके मन में बुरी भावनाएं पैदा होंगी। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मैं भी अपने कमरे में आ गया। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तब अचानक से मुझे लगा कि आधी रात को अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर सो गया है, और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि अचानक मुझे प्रिया का ख्याल आया। मैंने तुरंत अपने कमरे की लाइट चालू की और प्रिया को देखकर मैं हैरान रह गया। प्रिया मेरे बिस्तर पर सो रही थी। मैंने कहा, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में जाओ। उसने कहा, सर, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे और घर में अकेले सोने की आदत नहीं है। मैं कभी भी अकेले नहीं सोती हूँ। मैंने अपने घर पर अपना स्पेशल बिस्तर पापा के कमरे में रखा है और मैं पापा के कमरे में ही सोती हूँ, और इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे उसके पागलपन से अपना सिर दीवार पर टकराने का मन हो गया कि इस लड़की को मेरे साथ सोने में शर्म कैसे नहीं आती। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी छोटी नहीं हो, तुम्हें पता है कि हम एक कमरे में नहीं रह सकते। क्या मुझे अभी तुमने यह समझा नहीं होगा? उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कभी अकेले नहीं सोती। मैं काफ़ी समय से कमरे में अकेले सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। इतना कहकर वह रोने लगी। उसका रोना मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, तुम यहीं सो जाओ और मैं ऊपर वाले बिस्तर पर सो जाता हूँ। उसने मुझसे कहा कि नीचे सो जाओ, मुझे नीचे नींद नहीं आएगी।
मुझे उसे अपना बिस्तर देना पड़ा। वह बिस्तर पर सो गई और मैंने फर्श पर बिस्तर बिछा दिया और मैं मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि मुझे क्यों नहीं पता चला कि माँ बाहर जा रही हैं, वरना मैं कभी प्रिया को अपने साथ नहीं लाता। लेकिन अब प्रिया आराम से सो रही थी। जब मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे अगले दिन क्या करना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिया जल्दी उठ गई। उसने लाइट चला दी। मैंने उससे गुस्से में कहा, ये क्या है? मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मैं उसे गुस्सा करूँगा। फिर जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे बहुत डांटा। हर लेसन को बार बार याद करने के लिए कहा। जब उसे याद नहीं हुआ तो मैंने गुस्से से में थप्पड़ मार दिया। उसने अपना गाल पकड़ रखा था और आश्चर्य से मेरी ओर देख रही थी। मैंने जानबूझकर उस पर गुस्सा किया था ताकि वो रात को दोबारा मेरे पास ना आए। प्रिया भी मेरे व्यवहार को समझ गई थी। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे दोबारा परेशान नहीं करूँगी। मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। लेकिन मैं इतना परेशान था कि मैं उसे वापस नहीं भेज सकता। 4 दिन बीत गए। मैं बहुत दुखी था। लेकिन उसके बाद प्रिया ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। लेकिन सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता था कि मेरी बेटी शरारती है, कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगी। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मुझे पता है प्रिया अभी छोटी है, वह नादान है, इसलिए मैंने भी उसे इजाज़त दे दी। क्यों? लेकिन अगले दिन सर ने कहा कि अब तुम प्रिया को पढ़ाओगे नहीं। मैं उसके लिए एक नई लड़की का इंतज़ाम करूँगा जो उसे पढ़ाई की और फिर वो उससे डर कर ऐसी ही पढ़ाई करेगी। भले ही प्रिया मेरे पास पढ़ने नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी अभी भी चल रही थी। धीरे धीरे प्रिया को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी भी मेरे दिल की एक कोने में बसी हुई थी। आज भी उस पल को याद करके मेरे दिल में दर्द होता है जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन प्रिया को उस वक्त थप्पड़ खाना ही था, वरना हम दोनों उम्र के ऐसे नाजुक पड़ाव पर थे कि उससे कोई भी गलती हो सकती थी और हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते और मैं अपनी माँ की तरफ देखने के लायक भी नहीं रहता। इसलिए मुझे प्रिया को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छे साल बीत चुके थे जब एक दिन मुझे पता चला कि वह कॉलेज 5 पहुंच गई है। मैं भी बहुत परेशान था क्योंकि उस वक्त मैं भी बीकॉम कर रहा था। वह मुझसे 6 साल छोटी थी। एक दिन अचानक मेरी नज़र कॉलेज के गेट पर पड़ी तो मैं प्रिया की खूबसूरती पर फिदा हो गया। वो अब जवान और शरारती नहीं थी रही, वह बड़ी ही हो गई थी। कुछ लड़के उसके आस पास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा। शायद उसने भी मुझे पहचान लिया था, लेकिन वह मेरे पास नहीं आई। मुझे हैरानी हो रही थी कि वो इतने गुस्से में क्यों थी। इतने समय में से मेरे पास नहीं आई। मेरे दिल में कहीं न कहीं प्रिया के लिए दावा हुआ प्यार जागा रहा था। अब जब मैं रोज़ प्रिया को देखता तो मुझे उसके पास वही 3-4 लड़के खड़े दिखते जो उसके दोस्त बन चुके थे और मुझे इस बात का बहुत दुख होता
सोचता था कि एक दिन मैं ज़बरदस्ती प्रिया के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर ले आया। उसने मुझसे कहा कि ये सब क्या है। इस पर मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे ऐसे ही नज़रअंदाज करोगी तो मैं यह सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। प्रिया कहने लगी कि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं चौंक गया और बोला कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया? क्या तुम इस तरह बदला लोगी? तुम मेरी बहुत इज्जत करती थी लेकिन अब तुम मुझसे इस तरह बात करोगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। कि इस पर उसने कहा कि हाँ, आप तब मेरी टीचर थे लेकिन अब आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं अपने जानने वाले से बात नहीं करती हूँ। और उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गया कि मैं उससे माफ़ी कैसे मांग सकता हूँ। फिर एक दिन मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि उस वक्त तुम्हारा नाराज़ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर मैं तुमसे नाराज़ नहीं होता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं इतनी कम उम्र में थे कि एक छोटी गलती हम दोनों को बर्बाद कर सकती थी। इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा होने और तुम पर खिलाफ हाथ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं तुम्हें लिए छोड़ा था ताकि तुम नाराज़ हो जाओ और मुझसे अलग होकर सो जाओ। मैं भी एक माठू हूँ। कब तक खुद पर काबू करूँगा? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था और सच बताऊँ तो मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। वो मेरी बात सुनकर चुप रही और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरी बात सुनकर खुश थी और शायद मुझसे प्यार भी करती थी। वो चली गई थी क्योंकि मुझे पता था कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। लेकिन ऐसे ही एक दिन बीत गए लेकिन मेरे पास ना ही आई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन किसी ने मुझे बुलाया। मैं पीछे मुड़ा तो वह प्रिया थी। वह मेरे पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करती? तुमने जिस तरीके से मुझे सिखाया उस तरह किसी ने मुझे आज तक बात नहीं की थी। मैं बहुत नाजुक थी। मेरे पिता ने मुझसे कभी इतने कठोर शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन जब से आपने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा, मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता से एक और टीचर नियुक्त करने के लिए कहूँगी। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा हंसने लगा। अगले दिन मैंने माँ से कहा कि आप मेरा रिश्ता लेकर जाएं, प्रिया के पापा के पास जाएं। मेरे सर को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। वो खुशी से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और ठीक 1 महीने बाद प्रिया मेरी दुल्हन बन गई कर मेरे कमरे में बैठी थी और मैं उसके पास सामने बैठा था। वो शर्म से मुझे देख रही थी। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे बिस्तर पर मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो। वह शर्माते मेरे गले लग गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक और कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।